नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 संस्कृत और संस्कृत का हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठाः, यानी 4 पाठ को हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सुभाषितानि। इसी चैप्टर का हमने पिछले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश हमने करवा दिए हैं। यदि हो सकता है आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो इस पाठ के अंतर्गत आज हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर व रिक्त स्थान या जोड़ी या हम कह सकते हैं आम नाम, यानी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सब आज पढ़ने वाले। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इसके पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, हो सकता है आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इसलिए आप इसको यानी बेल आइकन निश्चित दबाएँ और सब्सक्राइब करना भूलें नहीं, और अगर वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। चलिएगा तो पढ़ते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या आता है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में आपको आंसर देना है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गंगा किमहंती। क्या है पहला क्वेश्चन आपका, गंगा किमहंती। ये क्वेश्चन आपका 2007 के एग्जाम में पूछा गया था। यानी इसका अर्थ होता है गंगा किमहंती, यानी गंगा किसका नाश करती है। तो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गंगा किसका नाश करती है, पाप का। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, पापम लिखेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति। क्या लिखा रहा है, सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति। इसका अर्थ होता है सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति, यानी सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा आभूषण क्या है। ठीक है, सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति यानी सबसे अच्छा आभूषण क्या है। तो इसका ये क्वेश्चन आपको कितना इंपॉर्टेंट है देखिएगा। सन 2009 के सी सेट और डी सेट में पूछा गया था। इसके अलावा 2010 में, 11 में, 17 में और 19 में पूछा गया था। यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है, इसलिए आप इसको अच्छे से कर ले। तो मैं आपको बता दूं, सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति सबसे अच्छा गहना कौन सा है, वाक् भूषणम। इसका उत्तर क्या है, वाक् भूषणम, यानी वाणी ही सबसे अच्छा गहना है। ठीक है, चलिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रीति रसायनम किम अस्ति। तो इसका मतलब ये होता है प्रीति रसायनम, यानी सब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रेम रूपी रस का आश्रय क्या होता है। यानी प्रेम रूपी रस है, उसका आश्रय हमें किससे मिलता है, तो ये मिलता है आपका मित्र से। काय से मिलता है, मित्र से। तो इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, मित्रम। क्या लिखेंगे हम इसका आंसर, मित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर्वस्य के परिच्छयन्ते। क्या लिखा रहा, सर्वस्य के परिच्छयन्ते, यानी सबकी किससे परीक्षा की जाती है, यानी जब भी जो भी व्यक्ति होते हैं उन सबकी परीक्षा किस प्रकार की जाती है, कैसे हम ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सीधा सिंपल ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या कितने धनवान हो या इसके अलावा कितने बुद्धिमान हो, लेकिन सब प्रकार से अगर देखा जाए तो सिर्फ उसके स्वभाव से हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। तो इसलिए हम इसका आंसर लिख रहे हैं स्वभावः, यानी स्वभाव, यानी इसका मतलब स्वभाव से हम उसकी परीक्षा ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक वाक्यन उत्तरम लिखत। क्या आता है, एक वाक्यन उत्तरम लिखत। एक वाक्यन उत्तरम का लिखत मतलब ये आप पूरा आपको एक लाइन लिखना है। पहले एक शब्द में दिया हुआ, एक वाक्य में लिखना है। तो इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। तो इसमें ग नंबर का आता है। ग नंबर का क्या रहा है, संतः कानी गणन्ति। क्या कह रहा है आपका, संतः कानी गणन्ति। इसका मतलब ये संत किसको हरते हैं, किसका नाश करते हैं, है ना। कानी यानी किसका नाश करते हैं। तो मैं बता दूं आपको, संत जो होते हैं, संत महात्मा जो होते हैं, वो पाप, ताप और दान मतलब दीनता, इन सब का नाश कर देते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे संतः पापम तापम दैन्यम चा गणन्ति। और वैसे भी अपन ने पद्यांश में जब पढ़ाया था, मैंने आपको खूब अच्छे से बताया था। तो इसका आंसर आप बहुत आराम से लिख सकते हैं ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, का घ नंबर क्वेश्चन। देखो अब मैंने का नंबर का ख नंबर जोड़ के गा बताया, गा के बाद में गा, यानी इसका मतलब का और खा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको बताना उचित नहीं समझा। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं घ नंबर का। तो घ नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, कान अतितु। क्या लिखा रहा, कान अतिथ्य कहा। क्या लिखा रहा, मुदर नी वर्तते। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो आपको कह रहा क्वेश्चन कि किसको छोड़कर किसको मस्तक पर धारण करते हैं, मतलब क्या चीज़ है ऐसी जो हम छोड़कर उसको मस्तक पर धारण कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, इसका आंसर सीधा सिंपल है ना। तो इसका आंसर आता है आपका कि सर्वान गुणान अतीत्य स्वभावो मूर्धनि वर्तते। इसका मतलब ये होता है
कि सभी गुणों को छोड़कर हमें स्वभाव को मस्तक पर रखना चाहिए। मस्तक पर हम स्वभाव को रख सकते हैं, ना कि गुणों को रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा स्वभाव से हमारी पहचान होती है, ठीक है ना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कीदृशो, क्या लिखा रहा, कीदृशो वैर्यः स्वयं उपशाम्यति। और ये क्वेश्चन आपका 2009 के डी सेड में और 2011 में पूछा गया था, यानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है कीदृशो वैर्यः स्वयं यम उपशाम्यति, यानी कौन से स्थान पर अग्नि स्वयं शांत हो जाती है, अपने आप शांत हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो अग्नि मतलब आग है, हम आग को अगर कहीं पे जलाए या आग का गोला भी अगर हम जला दें तो हम जानते हैं हर चीज़ जल सकती है, लेकिन ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर अग्नि को अगर जला दे या अग्नि को हम वहाँ पर डाल दें या आग के गोले हम फेंक दें तो उस स्थान पर कुछ नहीं होगा, बल्कि अग्नि स्वयं अपने आप में शांत हो जाएगी। तो वो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर घास नहीं हो, उस स्थान पर हम अग्नि अगर डाल भी तो कुछ अंतर नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आतरणों, क्या लिखा रहा, आतरणों पतिते वैर्यः स्वयं उपशाम्यति, यानी आतरणों मतलब जहाँ पर घास नहीं होती है उस स्थान पर अग्नि अपने आप शांत हो जाती है ना। चलेगा आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे है अधोलिखित प्रश्ना नाम उत्तरम लिखत, यानी आगे जो प्रश्न लिखा है उनके हमें वही आंसर बताना है। तो क नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। तो क नंबर का हम देखते क्या है कि दानेन कानी कानी भवंती, मतलब दान से क्या किस किस का नाश होता है। तो इसका उत्तर लिखते हैं। तो उत्तर आता है दानेन भूतानि वशी भवंती। इसका मतलब ये होता है, यानी हम कह सकते हैं कि दान से किस किस का नाश होता है। तो देखो दानेन भूतानि वशी भवंती, यानी सबसे पहले दान से भूतों को वश, भूत का मतलब यहाँ होता है भूतानि मतलब प्राणी, भूतानि मतलब क्या होता है प्राणी, यानी हम दान से किसको वश में करते हैं, सबसे पहले प्राणी को। तो हम कह सकते हैं दान से सभी प्राणी वश में हो जाते हैं। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि दानेन वैराणी अपि नाशम यान्ति, इसका मतलब ये होता है दान से शत्रुओं का नाश हो जाता है। मतलब दो प्रकार से हम दान से कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, दानी कानी, यहाँ पर कानी भवंती आया तो हम लिख सकते हैं दानेन भूतानि वशी भवंती, और इसके बाद में लिखेंगे दानेन वैराणी अपि नाशम यान्ति, यानी इसका मतलब दान से सभी प्राणी वश में हो जाते हैं और दान से शत्रुओं का नाश हो जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है ना। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुरुषः के न विभूषयन्ति, क्या कह रहा है, पुरुषा के न विभूषयन्ति। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो अर्थ है इसमें कह रहा है पुरुषा के न विभूषयन्ति, यानी पुरुष की जो शोभा है वो किससे नहीं होती है, यानी पुरुष की शोभा किस बात से नहीं होती, हम ये कह सकते हैं। तो इसका आंसर है पुरुषः केयूरा, क्या लिखा रहा, पुरुषः केयूरा चंद्रोज्वलः हारः स्नानं विलेपनम कुसुमम अलंकृताः मूर्धजा यह न विभूषयन्ति, यानी जो पुरुष होते हैं पुरुष की शोभा या चंद्र के समान हार पहनाने से या स्नान करवाने से या विलेप या चंदन का लेप लगाने से या अलंकृत यानी और प्रकार से उसको किसी प्रकार सजाने से, यानी इस प्रकार से किसी प्रकार की उसकी शोभा नहीं बढ़ती है ना। इस टाइप से आपका इसका आंसर हुआ। चलिएगा बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा बुद्ध जन सकाशात में किम भवत, यानी बुद्ध जन, इसका मतलब ये हुआ जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसको कब पता चलता है, यानी कब किसके संपर्क में आने से उसको पता चलता है कि मैं किस टाइप का व्यक्ति हूँ, है ना, यानी किस प्रकार के लोगों के संपर्क में आने से उसको पता चलता है ना। तो इसका आंसर है बुद्ध जन सकाशात में मदा ज्वर इव व्यम गताः, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो बुद्ध जो है वो कब आते हैं कि उनका जब वो किसी ज्ञानी व्यक्ति के सामने आते हैं, या हम कह सकते हैं कि विद्वानों के संपर्क में आने से उनके अंदर जो भी भावनाएं होती है यानी जो घमंड होता है वो अपने आप में उतर जाता है। किस तरह उतरता है, जैसे कि उनके अंदर कोई बुखार हो, यानी बुखार से पीड़ित हो और बुखार जब गोली खाने के बाद उसकी बुखार उतर जाती है, उसी प्रकार विद्वानों के संपर्क में आने से उनका जो घमंड है वो अपने आप में चूर चूर हो जाता है, अपने आप में उतर जाता है ना। तो इस टाइप से आप ये 3 क्वेश्चन कर ले, 3 में से भी ख नंबर का ही इंपॉर्टेंट है, 2007 में पूछा गया था। इसके आगे यदि आप करें तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा रिक्त स्थानम पूर्यत, क्या कह रहा है अगला, रिक्त स्थान पूर्यत, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है ना। चलेगा पढ़ते हैं क नंबर का। क नंबर क्या है, दानेन खालिस्तान वशी भवंती,
इसमें लिखा रहा भूतानी प्रेताहा, तो आपने बिल्कुल ये पढ़ा था और ये 2017 में आया था। ये आपको निश्चित आपको अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी टाइप से मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया था, 2017 में पूछा गया था। तो दानन ये वैसे भी आपने पढ़ा था, इसमें क्या आएगा भूतानी। इसका सही आंसर आपका क्या रहेगा, इसमें भूतानी आपको लगा देना है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द्युति सेह इयम खालिस्तान किम धृत कन कमा लो अपी, है ना, लबते। अब इसमें जो दो दिया है आपका विकल्प, क्या लिखा रहा, श्वा और अश्वाहा। क्या लिखा है, श्वा और अश्वा। तो दो ही में से आपको एक लगाना, तो इसमें क्या आएगा आपका श्वा आएगा। श्वा मतलब पहले नंबर का आएगा, कौन सा, ये वाला आपको खालिस्तान में भर देना है, श्वा, ठीक है ना। चलो ग नंबर का पढ़ते हैं। ग नंबर क्या है, केत की गंध माँ घ्रात य सौ यौ मायंती। फिर आगे खालिस्तान में दिया आपका आप दहा और षट पदाहा। तो दोनों में से वही एक लिखना है, तो इसका क्या होगा आपका षट पदाहा। कौन सा सही है इसमें, ये वाला खालिस्तान में लिख देना है, षट पदाहा, है ना। इसके बाद में घ नंबर फिर लिखा क्षमा शास्त्रम करे यस्य खालिस्तान किम करिष्यति, है ना। और इसमें फिर लिखा है दो विकल्प आपके दिए कि सज्जनाहा और दुर्जनाहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका 2013 में पूछा गया था खालिस्तान, तो इस सत्र में भी आने की उम्मीद है मुझे, तो आप इसको अच्छे से कर लेते हैं। इसका सही आंसर आपका दुर्जनाहा, क्या आएगा आपका दुर्जना, इसमें लिखना है, क्षमा शास्त्रम करे यस दुर्जना किम करिष्यति, है ना। इसके बाद में अगला आता है अतिथ्य। क्या लिखा है, अतिथ्य ही गुणान सर्वानु खालिस्तान मूर्धनि वर्तते। फिर क्वेश्चन में लिखा है स्वभावो, क्या लिखा है, स्वभावो और दुर्भावो। तो ये भी आपने पढ़ा था, तो हमें अच्छे से याद है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वभावो, मतलब स्वभाव से गुणों की पहचान होती है। इन्हें कौन व्यक्ति के साथ आपने पढ़ा था, स्वभाव के अनुसार। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यथो योग्यम योजयतु, यानी जो हमारा जोड़ी है वो अब आपके सामने आती है। तो क्या जोड़ी है देखते हैं हम। जोड़ी में पहले का नंबर का दिया है शशि। क्या दिया आपका शशि। मैं आपको बता दूं ये 2013 में पूछी गई थी, है ना। फिर उसके बाद में लिखा है आपका वाक भूषणम, ये 2009 के डी सेड में और 2013 में और 2019 में पूछा गया था। इसके बाद में फिर आपका लिखा हुआ है कि गज इव, और ये आपका 2013 में पूछी गई थी। उसके बाद में फिर लिखा मित्रम, ये 2009 के बी सेड में पूछी गई थी। इसके बाद में अगला लिखा है ज्वर इव, ये 2013 में। यानी कहीं ना कहीं ये जोड़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक, क्योंकि जोड़ी याद है आपको पता होना चाहिए, एक पार्ट में से नहीं, बाकी हर पार्ट में से एक या दो ऐसे बना के वो जोड़ी देते हैं कंप्लीट तरीके से। तो आप इसको अच्छे से कर लेते हैं। मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। जो मैं आपको तरीका बताऊँगा जोड़ी मिलान का, उसी तरीके से आप करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और जल्दी सीख जाएंगे ना। तो मैं आपको बता दूं, जो आपको इसमें पहले कंफर्म थोड़ा सा याद हो आप उसको अच्छे से कर ले, जो याद नहीं वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। किस प्रकार मिल जाएगा देखिए, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले ख नंबर का देखिए वाग्भूषणम। तो यहाँ हम देखते हैं कि वाग्भूषणम में गौर से देखिएगा आप क्या लिखा रहा भूषणम, क्या लिखा रहा लास्ट में भूषणम। तो आप इधर मिलान करें भूषणम किस में, तो भूषणम हमारा किस में, इसमें। तो इसका मतलब ये हो जाता है आपकी जोड़ी मिल जाएगी, यानी वाक भूषणम खा वाली जोड़ी कैसे मिल जाएगी, भूषणम से मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, वाक भूषणम के आगे आपको भूषणम लिख देना, तो ये आपका मिल गया, ठीक है। अब इसी प्रकार और भी मैं आपको तरीके बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए घ नंबर, तो घ नंबर का आएगा मित्रम। क्या लिखा आपका घ नंबर का मित्रम। तो मित्रम आपने पढ़ा था अभी अपन जब गद्यांश या इसमें ऊपर क्वेश्चन आंसर पढ़ा था, उसमें देखा मित्रम आया था। तो मित्रम किसके समान होता है, प्रति रसायनम के समान। प्रति रसायनम यानी हमें जो मित्र से है कुछ मतलब रस प्राप्त होता है या हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती है, तो हम इस टाइप से इस जोड़ी को भी हम याद रख सकते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, तो आपको बताएं, मैंने बताया आपको मित्रम, तो आप क्या लिखेंगे प्रिय रसायनम। तो ये आपकी जोड़ी मिल गई, ठीक। इसके बाद में फिर हम कोशिश करते हैं, मतलब जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसी टाइप से आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसके बाद में फिर हम देखते हैं, अब मतलब कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे मैं बताने का प्रयास कर इसी प्रकार से आप देखें। फिर देखते हैं का नंबर का। अब का नंबर का आता है आपका शशि। शशि का मतलब होता है चंद्रमा, आपको पता होना चाहिए शशि का मतलब क्या होता है, हिंदी अर्थ चंद्र। तो हम कह सकते हैं जो आपका शशि शब्द आ रहा है ये आपका 2013 में पूछी गई थी जोड़ी, तो आप अच्छे से करें।
तो शशि के बारे में हम कह रहे थे, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, तो इसलिए हम इसका आंसर इसमें लिख सकते हैं तापम, यानी ताप के समान होता है। हमने पढ़ा था शशि तापम दैन्यम, बिल्कुल पढ़ा था आपने। तो उसके आधार पर ये जोड़ी है ना मिल गई। अभी हमारा 2 और बच रहा है। देखो शशि हमारा कंप्लीट होगा, वाघभूषणम होगा। अब आपका बच रहा है गज इव और उसके बाद में ज्वर इव। तो गज इव और ज्वर इव, तो इसमें देखिएगा दोनों में बस इव इव तो लिखा है, सिर्फ गज आया और नीचे आया आपका ज्वर इव। तो अभी हमें ढूंढना है इन 2 में से कौन सा हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें गज का मतलब होता है, आप जानते हैं गज का मतलब हाथी भी होता है, ये भी पता है। तो इसलिए हम इसका आंसर यहाँ में मदानधा क्या लिखेंगे, यहाँ पर मदानधा, ये इसका आंसर हो सकता है। ये जोड़ी आपकी मिल जाएगी। अब जो लास्ट बच रहा है ज्वरयु, तो हम कह सकते हैं ज्वरयु का क्या आएगा, मदो में व्यवगतः। यानी इस टाइप से आप जोड़ी मिलान करने की कोशिश करें तो आपको निश्चित तौर पे हो जाएगा। तो ये हमारी जोड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है ना। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शुद्धि वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। यानी जो शुद्ध वाक्य है उसके सामने यानी उसके आगे आपको आम लिखना है, और जो आपका अशुद्ध वाक्य है उसके सामने आपको न लिखना है। ठीक है, तो चलिएगा पढ़ते हैं। पहले का नंबर का आता है आपका अलंग, क्या रहा अगले का नंबर का देखते अपन, अलंकृताः मूर्धजया पुरुषाहम विभूषयन्ति। तो ये भी हमने आपको पढ़ा था, यानी पीछे जो गद्यांश, पीछे जो भी हमने पद्यांश से क्वेश्चन आंसर जो भी पढ़े थे उसमें सब में बताया गया था। तो इसका देखिएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 2009 के CSET में और 2010 में पूछा गया था। तो आपको इसके अच्छे से कर ले। तो इसका आंसर आपको लिखना है, मतलब कि इसके आगे लिखना है ना, क्या लिखना है आपको, ना। इसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या है। तो आगे फिर आता है हमारे पास संस्कृता, क्या लिखा है, संस्कृता वाणी पुरुषम समलंग करोति। तो इसका भी आप देखें क्या लिखा है, ये आपका 2008 के A-सेट में 2011 में पूछा गया था। तो इसका भी आप क्या लिखना है, आपको आम, क्या होगा इसका आंसर में, आपको आम लिख देना है ना। चलिएगा आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, त्रणय पतितो वहर्यः स्वयं मेवो पशाम्यति। तो इसमें भी आपको क्या लिखना है, आम। अब ये मुझे थोड़ा सरल टका के हो सकता है आ जाए, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो इसको क्या लिखना, आम लिखना है इसमें भी। फिर अगला आता है आपका दानेन परो अपि बंधुत्व मुपेति, और इसमें भी आपको आम लिख देना है, क्योंकि ये हमने पीछे पढ़ा था। तो ये तो आपका जो आया है ये 2009 के CSET में और 2010 में पूछा गया था, कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं फिर क्या है, धृत कन कमालः श्ववाः सेह द्युति लभते, और इसमें आपको लिखना ना, क्या आएगा इसमें, ना। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पर पूरा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है। यानी इसका जो पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपके पूरे महत्वपूर्ण पद्यांश करवा दिए, और इसके बाद में जो ये वीडियो है इसमें पूरे क्वेश्चन आंसर या आम नाम या जोड़ी वगैरह अपन जो भी कह सकते हैं इसमें सब कंप्लीट हो चुका है। यानी इस टाइप से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आप अच्छे से तैयारी कर ले। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। पूरा वीडियो देखने व सुनने के लिए थैंक्स।